सीसीएस यूनिवर्सिटी रिजल्ट के अंदर जो जो टर्म यूज होती हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आपको क्लियरली बता देंगे कि क्या किसका मतलब है। जो फेल है और फेल नहीं है, मतलब अगर फेल आ रहा है रिजल्ट पे और फेल नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी हम पिछली वीडियो बना चुके हैं और 2 वीडियो हैं, वो इस वीडियो में उसके बारे में जिक्र भी कर देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल भी देंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। जो आपने ऊपर देख लिया, थंबनेल में देख लिया, ये सब देखा होगा। इसके अलावा हम यूएफएम के बारे में भी बताएंगे। आपकी मार्कशीट में यूएफएम भी आता है लिखा होगा, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यूएफएम के बारे में थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई ये तो आपने देख लिया। इसके अलावा टोटल के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर टोटल, ग्रांड टोटल, रिजल्ट, बैक पेपर, रिमार्क, ये होते हैं एक रिजल्ट में जो सेक्शन आते हैं मार्क्स के नीचे लिखे हुए। हम इसमें एब्सेंट, रिटेन्ड और यूएफएम के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। और एक काम करना, जैसे हम ये सीरियली चलेंगे, जैसे पास चला, फेल चला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये चला, आप इस वीडियो को उसी हिसाब से आगे और पीछे करके देख सकते हो कुल मिला के, ठीक है ना। हम सीरियली इसमें चलेंगे। सबसे पहले पास बताएंगे, फेल बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से बताते जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं चला, क्योंकि हमें अभी डालना नहीं आता, जो टाइम स्टैम्प होता है ना जहां पे टाइमिंग वगैरह चलती है, वो हम डालने की कोशिश करेंगे। बाकी आप देख लेना कमेंट सेक्शन एक बार, और ये भी देख लेना जो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले पास से शुरू करते हैं। देखो, अगर आपके मार्क्स दिखा रहा है, वो मतलब फर्स्ट मार्क्स दिखाते, सबसे ऊपर मार्क्स आते हैं इस बार के। जो आपका रिजल्ट ऊपर दिख रहा है, सबसे पहली लाइन जो है मार्क्स ऊपर वाली, उसमें मार्क्स दिखाता है वो। दूसरे वाली, अच्छा एक सेकंड, हम आपको मार्कशीट ही दिखा दें। तो इस मार्कशीट को चेक करिए, इसमें टोटल आ रहा है, ये टोटल इस साल का है। प्रीवियस ईयर टोटल मतलब पिछले साल का टोटल है, वो पिछले साल का है। टोटल मिला के ग्रांड टोटल मतलब अब तक का टोटल मिला के हुआ 334। किसी किसी मार्कशीट में जो है प्रीवियस ईयर टोटल नहीं आता, मतलब जुड़ के नहीं आता। कारण इसका यह है कि आपकी किसी सेमेस्टर या फिर ईयर में बैक है, और वो बैक क्लियर होने में टाइम लगेगा। जब आप ओरिजिनल मार्कशीट लेने जाओगे तो वहां सब कुछ सही होके मिलेगा, सब कुछ जोड़ घटा होकर सब चीजें क्लियर होकर मिल जाएगी। तो ये रिजल्ट पास है, ये क्लियर पास है भाई, क्योंकि बैक पेपर इफ एनी पे डॉट 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 लगे हुए हैं। अगर बैक पेपर होता तो यहाँ पे उस कोड का नाम होता जो बैक होता, रिमार्क में कुछ भी नहीं है, ठीक है। या फिर फेल होता लिखा हुआ तो यहाँ पे बैक की जरूरत ही नहीं थी। फेल होता तो हमने पीछे वीडियो में उसका डिस्कशन किया हुआ है कि 5 नंबर का ग्रेस देती है यूनिवर्सिटी। अगर 2 सब्जेक्ट है, मान के चलो हिंदी है और हिस्ट्री है, बीए की अगर बात करें तो हिंदी है और हिस्ट्री है। हिंदी में 5 नंबर मिलके आप पास हो जाओगे, मतलब 28 नंबर आपके हैं, और 5 नंबर ऐड करोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन हिस्ट्री में भी आपके कम नंबर है, मान के चलो 10 नंबर ही हैं, तो दोनों में 5 नंबर अगर दे दिया आपको तो फिर भी फेल हो, तो इसलिए वहां पे फेल लिखा आता है। अगर आपने जो जिसमें 15 नंबर या 10 नंबर हमने बताए, उसमें अगर आप 33 नंबर कर लोगे तो 5 नंबर के ग्रेस की जरूरत पड़ेगी और 33 नंबर हो जाएंगे, 33% सब में, तो वहां पे क्लियर आप हो जाओगे। तो पास वाली मार्कशीट ये है। अगर फेल आया, फेल के बारे में हमने आपको बताया कि फेल वहां पे आएगा लिखा हुआ। फेल के लिए आप अगर बीए से हो, बीकॉम से, जो भी हो, आपको देखना यह है कि आप मतलब अगर आप फेल हो तो फेल किस तरीके से हो। हमने पिछली वीडियो में टोटल डिस्कस कर रखा है, उसे चेक कर लेना। थोड़ा सा अगर यहाँ पे समरी आपको बताएं, हमने अभी भी वही चीज बताई कि अगर फेल लिखा हुआ आ रहा है तो सीसीएस यूनिवर्सिटी आपको 5 नंबर का ग्रेस देती है मैक्सिमम। अगर मान के चलो एक में आपके 32 नंबर हैं तो 2 नंबर की जरूरत है, और दूसरे सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर हैं, मतलब 3 नंबर का ग्रेस की जरूरत है। तो दोनों में आपको 5 नंबर का ग्रेस मिलके क्लियर हो जाओगे। लेकिन एक में आपके 27 नंबर हैं तो आपको 6 नंबर के ग्रेस की जरूरत है, और दूसरे में आपके मान के चलो 33 ही हैं तो आपके यहाँ पे बैक आएगा लिखा हुआ। अगर दूसरे में भी आपके 27 नंबर की जरूरत है तो वहां पे फेल आएगा लिखा हुआ। 27 छोड़ो, अगर आपके उसमें 30 भी नंबर की जरूरत है ना, फिर भी फेल आएगा लिखा हुआ, क्योंकि अगर एक में 5 नंबर दे दिए तो आप क्लियर नहीं हो, फिर भी आपकी वो फेल आ रहे हो, 33 से नीचे है एक में, ठीक है ना। तो 33 मतलब सिर्फ 5 नंबर का ग्रेस मान्य है। अब तीसरे सेक्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट लिखा रहेगा, सेकंड लिखा रहेगा या थर्ड लिखा रहेगा। इनमें से अगर एक भी लिखा हुआ है आपके में, कोई सा भी, तो आप क्लियर हो। फिर नीचे आपका फेल, लेटर, ऐसा मतलब फेल वगैरह कुछ नहीं आने का।
लेटर क्या चीज़ है? लेटर का मतलब सिर्फ लेटर जो जैसा वर्ड जो होता है उसमें आता है, आपका मैक्सिमम देखने को मिलता है जो आपके इंटरनेट वाला रिजल्ट होता है। लेटर का मतलब है कि आपका कोई भी रिकॉर्ड जो पुराना है वो बाद में चढ़ाया जाएगा, मतलब कुल मिला के बाद में चढ़ाया जाएगा। लेटर अगर आ रहा है लिखा हुआ कि मान के चलो आपका कोई पुराना रिजल्ट सिंक नहीं हो पाया इस वाले रिजल्ट के साथ, मतलब मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ पाए इसमें, या फिर मान प्रीवियस ईयर टोटल जो आता है ना वो सब कुछ अगर नहीं आया तो लेटर आ जाता है लिखा हुआ कि वो बाद में कर देंगे, बाद में हो जाएगा। अगला सेक्शन है 245 246। अगर बैक पेपर ई फैनी में इस तरीके से कोड आता है ना कोई सा भी, तो आपको इनमें बैक देनी पड़ेगी कुल मिला के। डिटेन ड्यू टू एमएस जब ये आता है तो आपको कोई भी, ज़्यादातर तो इसके बारे में ये बताते हैं कि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है या टीसी होता है वो जमा करना होता था आपको, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो इसको जमा कराना होता है। और इसके लिए ये भी पूछना होता है, अब मान के चलो आपके पास डिटेन ड्यू टू एमएस आया, डिटेन ड्यू टू एमसी आया, दोनों आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको कॉलेज जाके पूछना पड़ता है कि सर कौन से डॉक्यूमेंट की कमी है जिसकी वजह से ये आया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जमा किया हुआ है लेकिन वो उन्होंने कंप्यूटर में नहीं चढ़ाया जिसकी वजह से ये आता है, तो वो स्टेटस चेक करके कॉलेज में ये बता देंगे कि भाई आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है और ये अपने आप ही हट जाएगी। ये आती है, ये रिमार्क आता है, ये ओरिजिनल मार्कशीट में नहीं देखने को मिलता, ठीक है। ये सिर्फ उसमें आता है, सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए आपको कि अगर आपने जमा नहीं करा है कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट वो जमा कर ले। डिटेन ड्यू टू डोमिसाइल, अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हो तो ये आता है लिखा हुआ, तो इसके लिए भी आप कॉलेज में पता करें। और कभी कभी इसके केस में भी वो होता है कि भाई आपने जमा कर दिया लेकिन कॉलेज वाले उसे इंटरनेट पे वेबसाइट पे चढ़ाना भूल गए या फिर रह गया या फिर चढ़ाएंगे, तो वो कुल मिला के वहां से आप अपना स्टेटस पता कर सकते हो। डिटेन ड्यू टू ईयर गैप, जब आपका ईयर गैप हो जाता है, मान के चलो आपने सन 2015 में करी थी अपनी ग्रेजुएशन और अब करने वाले हो आप पीजी, तो ईयर गैप का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आप नहीं देते हो तो ये एरर दिखाता है वो, तो इसके लिए आप ईयर गैप का सर्टिफिकेट जैसे इंस्ट्रक्शंस कॉलेज वाले दे वैसे बना के जब तक वो बोले जमा करा देना, ठीक है। प्रोविजनली प्रोमोटेड, ये तब आता है जब भाई आपको प्रोविजनली प्रोमोटेड कर दिया गया है, मतलब जब ये आता है, ये कोविड टाइम पे आया था और कोविड टाइम पे जब फर्स्ट ईयर में बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था तो बोला था कि सेकंड ईयर में जो बच्चे सेकंड ईयर में जो आपके मार्क्स मिलेंगे उसके बेस पे ही फर्स्ट ईयर में प्रमोट नंबर दे दिए जाएंगे सेम। अब कोई बच्चा सेकंड ईयर में अगर बैक लेके आ रहा है, 2 पेपर में बैक है या फिर फेल होके आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर में भी सेम उसको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बच्चों के काफी सवाल यहाँ पे ये होते हैं कि भाई मेरी 138 139 में फर्स्ट ईयर में बैक है और 238 239 में सेकंड ईयर में बैक है, ठीक है। तो क्या करूं मैं, फर्स्ट ईयर का दूं पहले बैक या सेकंड ईयर का? देखो, अगर आप प्रमोट नहीं हुए होते फर्स्ट ईयर में तो आपका रूल ये होता है बैक का कि भाई पहले फर्स्ट ईयर का बैक भरोगे, फिर सेकंड ईयर का बैक भरोगे, फिर थर्ड ईयर का बैक भरोगे, मतलब सीरियली चलता है। लेकिन अगर आप प्रमोट हुए हो, आपके जो नंबर मिले हैं फर्स्ट ईयर के वो सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर के बेस पे मिले हैं, तो आपको सेकंड ईयर का भरना चाहिए बैक फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट ईयर के तो उसके बेस पे मिले हैं। और ऐसा होने के 99.99 चांस है कि अगर आप सेकंड ईयर में उस कोड में पास हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो सर्वर है वो नंबर सिंक करके उसमें भी सेम कर देगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप अधिक जानकारी अपने कॉलेज से ले सकते हो। अब रिजल्ट नोट अवेलेबल, सबसे बड़ी जो दिक्कत है ये आती है बच्चों को, रिजल्ट नोट अवेलेबल। जब भी आप रोल नंबर डालते हो तो सबसे पहली चीज तो रोल नंबर से पहले एनरोलमेंट नंबर डालें, पहले बिना एम लगाए डालें, फिर एम लगा के डालें, अगर नहीं होता फिर रोल नंबर डालें, RAPA जो भी आपके अल्फाबेट है शुरू में उसके बिना डालें, फिर वर्ड लगा के डालें, तब संतुष्टि करें कि भाई आपका रिजल्ट सही में नहीं आया है। कहीं और पूछने से बेहतर है आप दिन में एक बार अपना रिजल्ट चेक कर ले, धीरे धीरे सबके रिजल्ट आ रहे हैं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी वेबसाइट है ccsuresults.com, उस पर आप चेक करते रहें। इसके अलावा जो UFM आता है, UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का मतलब, अनफेयर मतलब अनुचित, अनुचित और मीन्स का मतलब होता है साधन। जब आप मान के चलो, आपको सिंपल से लैंग्वेज में हम समझाए कि मान के चलो मैं
मेरे पास कोई पेज है और मैं घर से बाहर गया कुछ टाइम के लिए, पेपर से पहले मुझे जाना पड़ गया, तो मैं एक पर्ची फाड़ी और अपनी जेब में रख ली कि भाई मैं जाते हुए याद करता हुए चला जाऊंगा। मैंने वो याद कर लिया पूरा, ठीक है। फिर मैंने वो पर्ची जेब में ही रखी कि एक बार और रिवाइज कर लूंगा। फिर मेरे ध्यान नहीं रहा कि भाई उस जो है लोअर में वो चीज़ रखी हुई है, पर्ची रखी हुई है, मैं उसे ही पहन के कॉलेज चला गया। कॉलेज में जाके किसी टीचर को डाउट हुआ क्योंकि मैं इधर उधर देख रहा था। उन्होंने क्या करा, मुझे खड़े करके चेकिंग करनी शुरू करी। चेकिंग में मेरी जेब में वो पर्ची मिली, हालांकि मेरे सब कुछ याद था। तो वहां पे इस कंडीशन में वो प्रिंसिपल सर के पास आपको लेके जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई इस तरीके से हुआ है। आपकी कॉपी मान के चलो 5 सवालों में से 4 सवाल आपने कर लिए थे, 2 घंटे बीत चुके थे, 1 घंटा रह रहा था, तो ऐसे में आपकी कॉपी ले ली जाएगी, दूसरी कॉपी आपको दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप वैलिड रीजन देते हो, आप बोलते हो कि सर इस तरीके से बात हुई थी और वो मेरे चाहे तो आप सुन लो, मेरे सारा कुछ याद पड़ा है, अगर आप वैलिड रीजन देते हो जो कि हजम हो जाए उनको, जो आसानी से समझ में आए कि हाँ कैसे बात है, आप सुना दो उन्हें, तो एक मतलब कुल मिला के वहां पे डिपेंड करता है टीचर पे कि और आप किस तरीके का वहां पे बिहेव कर रहे हो, सारी चीजें मायने रखती है। जब यूएफएम लग जाती है तो यूएफएम के कुछ कोड होते हैं, जैसे कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5 या 6 तक इनके कोड होते हैं। हमने 2 साल पहले उसकी वीडियो बनाई थी, उसके बाद अभी तक कोड की कोई ही शायद नोटिफिकेशन आया होगा बीच में, अभी जल्दी में आया होगा अगर आया होगा, नहीं तो पिछले 2 साल से कोई नोटिस नहीं आया, कि नहीं तो हम उसको एक बार और रिवाइज करके वीडियो बनाते। अभी हम बताते हैं कि क्या होता है। ऐसे होता है कि कोड 1 मान के चलो कि आप इसी पेपर से मतलब एब्सेंट हो, मतलब कोड 1 का मतलब होता है कि भाई इसी पेपर से आप एब्सेंट हो और बाकी के पेपर आप दोगे। कोड 2 का मतलब होता है कि भाई आप सारे पेपर से एब्सेंट हो, आप अगले साल इस परीक्षा में बैठो। इस तरीके से सभी कोड के मतलब होते हैं। ये कोड के जो मतलब मैंने आपको बताए ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, रियल नहीं है। हमारे चैनल पे ही आप सर्च करोगे यूएफएम करके तो वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारे कोड के एग्जैक्ट मतलब आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके के क्या मतलब होते हैं। कुछ बच्चे हमें पूछते हैं कि यूएफएम के बारे में कि भाई यूएफएम हमें लगी है, हम क्या करें। अगर यूएफएम आपकी लगती है तो सिर्फ और सिर्फ उसी दिन का टाइम आपके पास होता है, या तो आप गार्जियन को लेके कॉलेज चले जाओ, अपना एक वैलिड रीजन वो आपको बता देंगे, या फिर जैसे भी अगर आप कुछ भी कर सकते हो वो उसी दिन होगा, बाकी दिन फिर नहीं होने का। आप कहीं भी चले जाना और जो सॉल्यूशन होगा, आगे समाधान होगा, वो सब कॉलेज वाले बताते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई, ये सारी टर्म हमने क्लियर कर दी। टोटल आपको हमने शुरू में रिजल्ट में बता दिया, प्रीवियस ईयर टोटल बता दिया, ग्रांड टोटल बता दिया। कभी कभी ग्रांड टोटल नहीं आता है, प्रीवियस ईयर टोटल नहीं आता है। कारण ये होता है कि आपका बैक किसी में लगी होगी, या फिर किसी वजह से वो डेटा सिंक नहीं हुआ, वो सिर्फ बैक की वजह से होता है, हमें जहां तक लगता है। रिजल्ट का आपको पता चल गया, बैक पेपर का पता चल गया, रिमार्क के बारे में हमने सब कुछ आपको बता दिया। एब्सेंट अगर आप होते हो किसी सब्जेक्ट में तो कोड के नीचे ए भी आता है लिखा हुआ। डिटेंड का मतलब होता है होल्ड पे रखना किसी चीज को, ठीक है। तो डिटेंड का मतलब होल्ड पे रखना हो गया, अंडर मतलब निगरानी में अपने रखना। और यूएफएम का मतलब अनफेयर मीन्स, ये भी हमने आपको बता दिया। डिटेंड ड्यू टू डोमिसाइल, कि भाई डोमिसाइल की वजह से आपकी जो रिजल्ट है उसको होल्ड पे लिया गया है, इसको जांचने के लिए लिया गया है। आप बच्चा उस चीज को देखेगा, उस एरर को देखेगा, कॉलेज में कॉन्टेक्ट करेगा और वो वेरीफाई हो जाएगी चीज, उस चीज को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर टीचर को ध्यान आ जाएगा कि भाई ये बच्चा आया है, इसका डिटेंड है, मतलब होल्ड पे है ये चीज, इसको अपडेट कर दे जल्दी से जल्दी, तो वो चीज है। डिटेंड के मतलब में आपको कॉलेज में जाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हमने आपको डिटेल में क्लियर कर दी। ये 2 वीडियो है, सबसे पहली वीडियो ये है जो हमने डाली थी, इसमें सारी चीजें हमने क्लियर करके बताई थी। और उसके बाद एक भाई ने ये रिजल्ट दिया था हमें, उनसे हमने परमिशन लेके ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जिसमें फेल आ रहा है, लेकिन फेल नहीं है ये भाई, इसको बैक फॉर्म भरना पड़ेगा। और एक रिजल्ट ऐसा भी के नाम से हमने वीडियो डाली थी। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे और ऊपर आई बटन पे भी डाल देंगे, ठीक है ना। सीरियली आ जाएंगे आई बटन पे ये दोनों वीडियो की लिंक, पहली फिर दूसरी, ठीक है। ये चीज हो गई। ग्रेस सिस्टम इन सीसीएस यूनिवर्सिटी फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट। बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि भाई 5 नंबर का ग्रेस मिलता है, आपने हमें हर वीडियो में बताया है, लेकिन मैं प्राइवेट हूं, क्या मुझे भी मिलेगा? तो भाई कोई आप रेगुलर हो या फिर प्राइवेट हो, आपको 5 नंबर का ग्रेस जरूर मिलता है। अब ग्रेस क्या होता है? ग्रेस को अगर हिंदी में देखें तो कृपांक होता है। कृपांक मतलब कृपा अंक, मतलब यूनिवर्सिटी आप अगर
5 नंबर से रह रहे हो किसी सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में टोटल मिला के 5 नंबर मिले तो पास हो जाओगे, तो यूनिवर्सिटी आप पे कृपा करती है, मतलब कृपांक है वो, ग्रेस आपको देती है कि लो भाई आप क्लियर हो जाओ, आप अगली जो क्लास है उसमें आ जाओगे। तो 5 नंबर का अलाउ होता है यूनिवर्सिटी को, लेकिन 6 नंबर का वो नहीं दे सकते। अगर 6 नंबर आपको आने होंगे तो वो बैक लगा देगी, और अगर 2 में आपको इस तरीके से रहेगा कि भाई 5 नंबर के बाद भी ग्रेस नहीं मिलता तो आपको फेल दिखाएगी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि अगर आपके रिजल्ट में फेल आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो, आप बैक, अगर सेकंड ईयर की बात ये है तो आप थर्ड ईयर में एडमिशन लेके अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया था ये। तो यही भाई वीडियो थी, और अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। हमने इस वीडियो को मतलब रिकॉर्ड करने में थोड़ी मेहनत की है, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो इस वीडियो से मैं बताना चाहिए था और हम नहीं बता पाए, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप वो लिख देना, हम उसका भी जवाब जरूर से देंगे और उसको पिन कर देंगे, जिससे कि बाकी बच्चों को और पता चल जाए। जितनी भी टर्म आती हैं, अगर कोई रह गई हो, वैसे तो नहीं रही होगी, लेकिन अगर रह गई हो तो जरूर से बताना। और अगर इस वीडियो में जो हमने टर्म बताई, अगर उसमें आपको लगता है कि किसी टर्म में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है या फिर थोड़ा और हमें उसके बारे में बताना चाहिए, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम जरूर से उसको पिन कर देंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे की तरफ भाई कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन इस वीडियो में हुआ तो नहीं है। कोई बच्चे ने अगर बोला कि भाई सर एक टर्म और ये बता दो, तो हम उस चीज को क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, तो भाई ये चीज थी। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी उसके आपके सवालों की रिप्लाई करने की। अगर हम यूट्यूब पे रिप्लाई वैसे तो कर देते हैं टाइम निकाल के, अब कर रहे हैं काफी टाइम से, जब से रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, तो आप एक काम करना, इसमें इंस्टाग्राम की लिंक है, ठीक है ना, ऑनलाइन फॉर इन्फो या फिर सर्च कर लेना, वहां पे आप रिजल्ट भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो रिजल्ट सेंड नहीं कर सकते ज्यादातर। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो किसी रिजल्ट में, तो रिजल्ट अगर आप सेंड करके तब सवाल करोगे तो हमें हेल्प होगी वो, ठीक है ना, हमें थोड़ा कम दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, तो हम आपकी हेल्प वहां पे कर पाएंगे। पिछले कुछ दिनों से उन्हें बच्चों को पता है जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करे हैं, वो करते हैं, ठीक है ना, लगभग 20 मैसेज डेली के हमारे पास आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, 20 आते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत हैं वो। और हम सुबह को या फिर शाम को या फिर जब भी हमें टाइम मिलता है दिन में, उनका हम रिप्लाई करते हैं। तो अभी तक जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पे मैसेज हमें करा है, सबको रिप्लाई मिले हैं। ठीक है, तो ये थी भाई वीडियो। कोई भी आपका सवाल हो कॉमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों पर रिप्लाई करने की, और जितनी भी आगे आने वाली अपडेट रहेंगी वो टाइम टू टाइम हम अपडेट आपको करते रहेंगे। ठीक है।